बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अकरमीन अजमाइन अम्मा बाद। हम अकायद सहीहा के बारे में पढ़ रहे थे। हम गुज़िश्ता बहुत सारी बातें इसके ताल्लुक से आपको बतलाई गई। लास्ट क्लास में हम जो बतलाए थे वो ये था कि उसमें आशर मुबशरा के नाम बतलाए गए थे, और फिर तमाम मुसलमानों को चाहिए कि सहाबा अहले बैत से दिली मोहब्बत ने गुमान रखे और उनका नाम जब भी ले रज़ी अल्लाह अन कहे। गर्ज जबान और दिल हर तरह से जो है सहाबा और अहले बैत की हमको ताज़ीम बजा लाना है। अब उसके बाद ये बतलाया गया कि वली कौन होता, वली के बारे में चंद बातें बतलाई गई थी। और फिर जो है औलिया अल्लाह को वसीला ठहरा कर बारगाह इलाही में दुआ करना, ये जो है बिल्कुल जायज़ है। इस तरह का अगर कोई अमल करता है तो फिर जो है उसकी दुआएं अल्लाह पाक मुस्तजाब फरमाता है, कबूल फरमाता है। फिर उसके बाद जो है पॉइंट नंबर 15 ये बतलाया गया कि दुनिया में कोई शख्स इन आंखों से जागते में अल्लाह ताला को नहीं देख सकता। ठीक है। अब उसके बाद देखिए पॉइंट नंबर 16 ये है, जिंदा मोमिनीन की दुआ और खैरात और सदक़ात से मुर्दा मोमिनीन को नफ़ा पहुंचता है। यानी जिंदा मोमिनीन जो भी अपने मरहुमीन के लिए फ़ायदा पहुंचाने का काम करते हैं, मुर्दा मोमिनीन को उनसे बराबर नफ़ा पहुंचता है। जैसे कि जो है हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम इस मुताल्लिक़ फरमाते हैं कि तीन काम ऐसे हैं जिनका मरने के बाद भी जो है इंसान को सदक़े जारिया मिलते रहता है, यानी मरने के बाद भी उसका सवाब उसको मिलता। सबसे पहला ये कि ऐसा कोई काम करना जिससे आपके दुनिया से रुखसत होने के बाद लोग उससे फायदा उठाए। जैसे कि जो है मस्जिद की तामीर करें या फिर मदरसा बनाएं, या फिर जो है कुआं खुदवा दिए, बौली खुदवा दिए। मौजूदा जमाना चूंकि जो है कुएं का नहीं है, बौली का नहीं है, तो बोरवेल कहीं पर मस्जिद में लगा दिए या फिर जो है मदरसे में लगा दिए, या फिर ऐसी जगह लगाए जहां पर जो है लोग उससे फायदा उठाए, या फिर जो है आबदर खाने का एहतमाम कर दें। इस तरह के काम के जो है आपके विसाल के बाद भी जो है लोग उससे फायदा उठाना, आपके इंतकाल के बाद, मरने के बाद, दुनिया से जाने के बाद भी जो है लोग उससे फायदा उठाना। और दूसरी चीज ये कि ऐसा इल्म छोड़े जाना जिससे आपके जाने के बाद लोग फायदा उठाए। पहला तो ऐसा काम कर जाना जिससे आपके जाने के बाद लोग फायदा उठाए। दूसरा ऐसा इल्म छोड़े जाना जिससे आपके जाने के बाद लोग फायदा उठाए, जैसे कि जो है किसी को कुरान की तिलावत सिखला दिए, या फिर जो है शरीयत के अहम जो अहकाम है, अहम जो मसाइल है वो बतला दिए। अब जाने के बाद लोग जो है उसी से रहबरी हासिल कर रहे हैं, उसी से सीख रहे हैं, फिर वो जो है दूसरों को भी पहुंचा रहे हैं। ये तमाम बातें उसमें दाखिल हैं। पहला है ऐसा काम कर जाना जिससे लोग आपके जाने के बाद फायदा उठाएं। दूसरा ऐसा इल्म जिससे आपके जाने के बाद लोग फायदा उठाएं। और तीसरी चीज हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम फरमाते हैं कि नेक औलाद, कि जो तुम्हारे मरने के बाद, इंतकाल करने के बाद, दुनिया से रुखसत होने के बाद तुम्हारे लिए मगफिरत की दुआ करते रहे। अब मगफिरत की दुआ के लिए जो है जो तालीम हमको बताई गई, माँ बाप की मगफिरत की दुआ जो करनी है, कुरान कहता है रब्बना गफिर ली वली वालिदैया वलिल मुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। ये जो है दुआ है, ये कुरान से हमको ये दुआ तालीम में मिलती है कि माँ बाप के लिए मगफिरत की दुआ अगर करनी है तो इन अल्फाज के जरिए अपनी और अपने माँ बाप की मगफिरत की दुआ करें। अब जो है बंदा जो है ऐसी हालत में दुनिया से रुखसत हुआ कि उसकी औलाद जो है इस अपनी औलाद को ये दुआ सिखला दिया था, तो जब तक वो दुनिया में जिंदगी गुजारेगा, जब तक रहेगा, अब इस दुआ को तो पढ़ता रहेगा, अब ये दुआ तो करता रहेगा, रब्बना गफिर ली वली वालिदैया वलिल मुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। एक हदीस पाक का मफहूम यहाँ पर मैं बतलाते हुए अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाऊं कि अल्लाह पाक उस मर्द की दुआ को कबूल नहीं करता जिसमें उसके वालिदैन उसकी दुआ में शरीक ना हो। अल्लाह पाक वो मर्द की दुआ कबूल नहीं करता, यानी वो इंसान की दुआ कबूल नहीं करता। अब यहाँ पर खुसूसियत मर्द है, इस वजह से कि औरतों के लिए हुक्म यह है कि औरत की दुआ जब तक कबूल नहीं होती जब तक अपनी दुआ में वो शौहर को शामिल ना करे। माँ बाप के अलावा औरत को जो है शौहर को शामिल करना है। जुमला इंसानों में मर्द हो के औरत अपनी दुआओं में अगर माँ बाप को शामिल ना करें तो फिर उनकी दुआ कबूलियत का दर्जा हासिल नहीं करती। और खुसूसन औरतों के लिए हुक्म दिया गया कि वो अपने शौहरों के लिए दुआ करे। शौहर के लिए जब दुआ करती तो उसकी दुआ कामिल होती और वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में जो है मुस्तजाब होती, कबूल होती। अगर वो अपनी दुआ में शौहर को शरीक नहीं करती फिर उसकी दुआ में जो है कमी वाक़ रह जाती, जिस वजह से दुआएं मुस्तजाब नहीं होती। तो औरतें इस तरह ज़रूर करें, जब भी कोई दुआ करे तो अपने शौहर के हक में दुआ करे। अगर अनमैरिड है तो फिर माँ बाप तो है ना, माँ बाप के लिए दुआ करना ही है।
माँ बाप अगर जिंदा है तब भी, दुनिया से रुखसत हो जाए तब भी, रब्बना ग़फ़िर ली वली वालिदैया वलिल मुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब, ये दुआ हमको करते रहना है हमेशा। वो जिंदा है तब भी, अगर दुनिया से रुखसत हो जाए तब भी। अब इसका देखिए कितना बेहतरीन अल्लाह ताला हमको तालीम दे रही। रब्बना ग़फ़िर ली, अल्लाह मेरी मग़फ़िरत फरमा दे, वली वालिदैया और मेरे माँ बाप की भी, वलिल मुमिनीना तमाम मोमिनीन और मोमिनात की भी, यौम यक़ूमुल हिसाब, जिस दिन हिसाब का दिन कायम होगा। कितनी अच्छी प्यारी दुआ अल्लाह पाक सिखला रहे हैं हमको कि यह दुआ बंदा जब करते रहेगा तो फिर जो है इसका फायदा, जो बुजुर्गान दीन फरमाते हैं, इसका फायदा ये है कि एक तो जो है बंदा मगफिरत तलब करा अल्लाह ताला से, और अल्लाह ताला मगफिरत देने वाला है। बंदा जिस तरह अल्लाह ताला से तलब करेगा, मुतालबा करेगा, अल्लाह पाक तो उसके मुतालबे को पूरा फरमाएगा, उसकी तलब के मुआफिक अल्लाह पाक उसको अता तो फरमाएगा। लेकिन इसका एक और एक फायदा ये है कि बंदा अगर इस दुआ का एहतमाम करता है, अपनी हर दुआ में इस दुआ को शरीक करता है, तो फिर अल्लाह पाक उसकी रोजी का ऐसा एहतमाम करते हैं कि गैब से अल्लाह पाक उसके लिए रोजी का एहतमाम फरमाते हैं। यानी उसके रोजी और रिस्क के जामिन अल्लाह पाक हो जाते हैं। उसके रिस्क में अल्लाह पाक जो है फरावानी अता फरमाते हैं, उसके रिस्क में अल्लाह पाक बरकतें अता फरमाते हैं, जो इस दुआ का एहतमाम करता है। अब जो है दुनिया के लिए हम दुआ तो कर रहे हैं, आखिरत के लिए ना, यौम यक़ूमुल हिसाब, हिसाब का दिन जब कायम हो, अल्लाह पाक मेरी मगफिरत फरमा दे, मेरे माँ बाप की मगफिरत फरमा दे, तमाम मोमिनीन मोमिनात की मगफिरत फरमा दे। हम आखिरत का सौदा कर रहे हैं अल्लाह ताला से, आखिरत के लिए दुआ मांग रहे हैं। लेकिन बंदा अगर मुदावमत के साथ ये दुआ को मांगता है, ये दुआ करता है, तो अल्लाह पाक आखिरत में तो उसकी जो है उस दुआ को कबूल करेगा आखिरत के लिए। लेकिन दुनिया में चूंकि जो है बरकत के लिए, रिस्क की फरारमानी के लिए बंदे को जो है मोहताजी है, बंदा जो है अल्लाह पाक का मोहताज है। रिस्क के लिए, रिस्क की तंगी हो जाती बाज दफा, तो रिस्क में बरकत के लिए अल्लाह का मोहताज है नहीं। तो इसी तरह जो है रिस्क की फरावानी के लिए अल्लाह ताला का मोहताज है। तो अल्लाह ताला इस दुआ की बरकत से ना सिर्फ रिस्क में फरावानी अता फरमाता है, बल्कि रिस्क में अल्लाह पाक बरकत भी अता फरमाता है, और ऐसी जगह से उसको रिस्क अता फरमाता है जहां से वो जो है वहमो गुमान, जो उसकी सोचो समझ में नहीं आता। ये दुआ की बड़ी तासीर है, बहुत जो है फजीलत वाली दुआ है। तो इस दुआ को रब्बना ग़फ़िर ली वली वालिदैया वलिल मुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब, इस दुआ को जरूर ब जरूर अपनी हर दुआ में शामिल रखें। हर दुआ में, हर दुआ में, जब भी आप कोई भी दुआ करें, जब भी थोड़ी दुआ करे उसमें भी शामिल करें, ज्यादा दुआ करे उसमें भी शामिल करें। बाज दफा हम जो है, चूंकि दुआ इबादत का मगज है, हमको जो है तालीम दी गई है, दुआ मुखुल इबादा, दुआ क्या है, इबादत का मगज है। जब भी हम कोई इबादत से फारिग होते हैं, नमाज से फारिग हुए, तो दुआ करते हैं, उस दुआ में भी शामिल रखें। तिलावत कुरान से अगर फारिग हो, दुआ करें तो उस दुआ में भी शामिल रखें। आप जो भी काम करें, जो भी जो भी अमल करें, जो है आपको इबादत का सबब बन रहा, जो हुसूल नेकियों का आपको सबब बन रहा, उसमें जो है अपनी दुआ में इस दुआ को जरूर शामिल रखें, और उसके बाद उसके फवायद देखें, बहुत ज्यादा फवायद। मैं जो है बच्चों को हमारे जब तालीम देता हूँ तो बोलता हूँ, बाबा देखो ये दुआ की बरकत ये है, अल्लाह पाक जो है इतनी बरकत देता, जो आप जेब में हाथ डालेंगे पैसे निकलते, बोलता हूँ वो दुआ की बरकत है ऐसी। तो बच्चों को बोलता हूँ आप एक्सपेरिमेंट करना इसको, आप जो है खाली मुल साहब बोल दिए सुन लेना नहीं, बल्कि आप पाबंदी से इस पे मुदावमत करके इसको पढ़ना, फिर एक्सपेरिमेंट, आपका जो तजुर्बा हुआ, आपका जो एक्सपीरियंस हुआ, आप एक्सपेरिमेंट करिए पहले, फिर जो आपका एक्सपीरियंस है वो मेरे साथ शेयर कीजिए, बोलता हूँ। तो बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह कुछ दिन पाबंदी करते हैं, 15 दिन 20 दिन के बाद फिर जब उनसे रिजल्ट लेता हूँ मैं, तो 100% रिजल्ट बिल्कुल सही देते बच्चे। बोलते हैं मुल साहब पैसे में बरकत इतनी है, मुल साहब रोजाना खर्चा कर रहे हैं हम, फिर भी पैसे हमारे पास मौजूद रहे। हालांकि स्टूडेंट लाइफ ऐसी होती कि पैसों की तंगी रहती है स्टूडेंट लाइफ में, बंदा जो है अपनी मर्जी से खा पी नहीं सकता, क्योंकि पैसे कम होते हैं उसके पास, अपनी जरूरतें ज्यादातर पूरी नहीं होती स्टूडेंट लाइफ में। तो वो बच्चों को मैं ये दुआ की जब तालीम देता हूँ, ये दुआ पढ़ने के लिए जब कहता हूँ, तो बच्चे बोलते हैं मुल साहब पैसे पैसे रह रहे जेब में, ये अल्लाह ताला का जो है करम हो जाता बंदे के ऊपर। ये दुआ को जो है जरूर अपनी दुआ में शामिल हाल रखिए। अब इसके बाद देखिए नंबर 17, ईमानदार को हमेशा हुस्ने खातिमे का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि जिस हालत पर इंसान का खातिमा हो उसी के एतबार है और उसी के मुआफिक जजा और सजा होगी। बस नेक आमाल करते हुए हमेशा हुस्ने खातिमे की दुआ करनी चाहिए। हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह अन्हु जो है खुलफाए राशिदीन में भी जिनका शुमार है, आशर मुबशरा में भी जिनका शुमार है, आप जो है फरमाते कि हमेशा जो है हुस्ने खातिमा के लिए जो है अल्लाह से दुआ करते रहना। मालूम नहीं कि हमारा खात्मा खैर पे होगा या ना होगा, ये जो है आपको खौफ रहता। ये जो है अल्लाह के मुकर्रब है ना हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान, मुकर्रबीन में भी है, फिर खुलफा में भी आपका शुमार है, और फिर इसी तरह जो है आशर मुबशरा में भी आपका शुमार है। बावजूद उसके जो है
खौफ व खशियत का आलम यह है कि आप जो है हमेशा हुस्न खातिमे का जो है आप ख्याल रखते, उसके लिए आप दुआ करते। आपसे पूछा जाता तो कहते कि खबर चूंकि आखिरत की पहली मंजिल है, अगर खात्मा खैर पे हुआ तो वहां की मंजिल आसान होगी, खात्मा अगर खैर पे नहीं हुआ तो मालूम नहीं कि आगे की मंजिल क्या जो है क्या हाल होगा, आगे की मंजिल जो हमारी होगी उसके लिए फिर अल्लाह ताला क्या हमारे साथ मुआमला करेगा। आप इस तरह जो है फरमाते। अलगर जो है हमेशा जो है हुस्न खातिमे का हमको ख्याल रखना है और फिर नेक अमल करना है और हुस्न खातिमे की दुआ भी करना है। नेक अमल करते हुए हुस्न खातिमे की दुआ करना है, ऐसा नहीं कि अमाल हमारे खराब हैं और फिर जो है हम हुस्न खातिमे की दुआ कर रहे हैं। अब उसके बाद देखिए नंबर 18, बंदों के नेको बद आमाल लिखने के लिए हर आदमी पर दो फरिश्ते मुकर्रर है। यहाँ पर हर आदमी से मुराद देखिए हर इंसान, ठीक है। आदमी बोले तो अब औरतें का है, ये नहीं, नजरिया इस तरह नहीं, बल्कि इंसान। दो फरिश्ते मुकर्रर है, उनको बोलते हैं किरामन कातिबीन। किरामन कातिबीन बोलते हैं उसको, सीधी जानिब किरामन बाई जानिब कातिबीन। किरामन कातिबीन ये जो है हर शख्स के साथ दो फरिश्ते मुकर्रर रहते। इसी तरह फिर एक शैतान भी रहता हर इंसान के साथ। एक जो है हिकायत ये बतलाई जाती है हमारे बुजुर्गान दीन के अकवाल में, एक हिकायत ये मिलती कि दो जो है शयातीन की आपस में मुलाकात हुई। तो एक शैतान क्या था, बिल्कुल दुबला पतला, बीमार, कमजोर, नहीफ, लागार। अब जितने जो है कमजोरी के कैफियत और बातें बतलाई जाती वो पूरी की पूरी उसमें थी। और दूसरा शैतान बिल्कुल उसका बरअक्स, यानी मोटा ताजा, जबरदस्त, सेहत के एतबार से जबरदस्त था। उन दोनों की मुलाकात हुई तो वो दुबला शैतान मोटे शैतान को पूछा, अरे भाई इतना मोटा ताजा कैकू है तू, तरोताजा कैकू है तू इतना ज्यादा। बोले तो बोले कि भाई ऐसे आदमी पे मेरे को अल्लाह मुकर्रर करा कि ऐसे आदमी के पास मेरी ड्यूटी है कि वो जो है जब कुछ खाता तो अल्लाह का नाम ही नहीं लेता हूँ, लिहाजा उन जितना खाया पूरा मेरे को मिल जाता। जब उन पीता उन अल्लाह का नाम ही नहीं लेता, लिहाजा जितना उन पिया पूरा मेरे को मिल जाता। लिहाजा जो है खाने पीने मेरे को मस्त तो मिल जाता उसके पास, इसीलिए मैं जो है मोटा ताजा हूँ, खूब लहीम शहीम हूँ बोल के कहने लगा। अब उन जो है वापस उससे सवाल किया, तू इतना दुबला कहीं को है, इतना कमजोर कहीं को है। बोला अरे क्या परेशानी है, वही ऐसे के पास मेरी ड्यूटी पड़ी, ऐसे के पास मैं मुकर्रर किया गया हूँ। अरे कुछ भी खाते बिस्मिल्लाह बोलता, भाई मेरे को मिलता ही नहीं कुछ, कुछ खाते अल्लाह का नाम ले लेता, कुछ पीने के से पहले अल्लाह का नाम ले लेता। अब उस वजह से मेरे को ना कुछ खाने को मिल रहा ना पीने को मिल रहा, जिस वजह से मेरी सेहत जो है कमजोर हो जा रही, मैं जो है कमजोर हो जा रहा हूँ, मेरी सेहत दिन बे दिन बिगड़ते जा रही, बजाय कुछ तंदुरुस्त रहने के उल्टा मैं मरीज और लागार और कमजोर नजर आ रहा हूँ उनके कहने लगा। थोड़ा सा वक्त गुजरा, थोड़ा सा वक्त गुजरने के बाद फिर मुलाकात हुई दोनों की, मगर इस मर्तबा दोनों की कैफियत बिल्कुल एक के खिलाफ एक की कैफियत हो गई थी। यानी जो दुबला था उन जबरदस्त मोटा ताजा लहीम शहीम हो गया, और जो मोटा ताजा लहीम शहीम था वो शैतान जो है दुबला हो गया। तो अब ये जो है फिर सवाल करा रहे, बोले क्या हुआ भाई, तू अच्छा मोटा ताजा था ना, तंदुरुस्त था, सेहतमंद था, इतना दुबला कैकू हो गया, लागार और कमजोर कैकू हो गया। तो वो शैतान कहने लगा, अरे भाई वो कौन उसको मौलाना मिल गई कि कौन उसको तालीम दी है कि कुछ भी खा रहा अल्लाह का नाम पढ़ ले रहा, कुछ भी पी रहा अल्लाह का नाम ले ले रहा, अब मेरे को कुछ मिल रहा ही नहीं इसके पास से, लिहाजा जो है नहीं खा के नहीं पी के मेरी कैफियत ये हो जा रही। तो अब वापिस जो है उन पुलटा पूछा पलटा के बोले तू इतना दुबला था मोटा कैसा हो गया भाई। बोले तो बोला कि अरे भाई क्या बोलना उसको, उसको जो है बहुत बिस्मिल्लाह जो है अल्लाह का नाम ले रहा, तो ऐसा जो है उस पर गफलत तारी करा मैं, ऐसा गफलतों का उस पर जो है जाल फेंका मैं कि अब जो है अल्लाह का नाम लेने की उसको तौफीक ही नहीं हो रही। लिहाजा जो है कुछ भी उन खा रहा बगैर अल्लाह का नाम लिए के खा रहा, अब मेरे को मिल जा रहा, बगैर अल्लाह का नाम लिए के पी रहा हूं, अब क्या हो जा रहा वो मेरे को मिल जा रहा बोल के कहने लगा। तो इस तरह जो है हर आदमी पर दो जो है फरिश्ते मुकर्रर रहते, और इसी तरह जो है एक शैतान भी उस पर जो है मुकर्रर रहता। अब उसके बाद देखिए नंबर 19, अल्लाह तबारक व तआला ने कुछ मखलूक़ात आग से पैदा करके हम हमारी नजरों से पोशीदा की हैं, उनको कहते हैं जिन, जिन कहते हैं उन, ठीक है। अब मखलूक़ात की मैं गालिबन इससे पहले किस्में बतलाया था, अगर बतला चुका तो आप जो है हैंड रेस कर दीजिए, बतलाए मुझ साहब बोल के, अगर नहीं बतलाया तो मैं बतला देता हूँ। मखलूक़ात की तीन किस्में हैं, देखिए तीन किस्म के मखलूक़ात अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा किया।
एक है सबसे पहले नूरी मखलूक, ठीक है, नूरी मखलूक में तमाम, जी चलिए, नूरी मखलूक में फरिश्ते, दूसरी है खाकी मखलूक नारी मखलूक, नारी मखलूक में जिन्नात, और तीसरी है खाकी मखलूक, खाकी मखलूक में इंसान। तो जो नारी मखलूक है उनको बोलते जिन, यानी जिनको अल्लाह ताला आग से पैदा किया। अब इसमें जो है नेक भी रहते, बद भी रहते, काफिर भी रहते, मुसलमान भी रहते, सब तरह के होते उसमें, और उनकी औलाद भी होती, अब उनके पास शादियां भी होते, सब तरह की जिंदगियां होती उनकी। अब उसमें जो नेक रहते, अच्छे भले रहते, उनको बोलते जिन, और जो है काफिर रहते उनको बोलते शैतान, शैतान की जमा शयातीन। जिस तरह जो है अगर कलमा पढ़ लिए, कलमा पढ़ने वाले हालांकि सब इंसान है, लेकिन कलमा पढ़ने वाले कौन? मुसलमान। जबकि कलमा नहीं पढ़ने वाले वो काफिर भी है, यहूदी है, ईसाई है, फुला फुला फुला, बहुत सारे मजाहिब के लोग हैं। कलमा पढ़ने वाले को मुसलमान बोलेंगे, मोमिन बोलेंगे, अमल करने वाले को। तो इसी तरह जो है, जो उसमें जो है मुसलमान रहते हैं उनको बोलते हैं जिन। अब जिन में दो रहते, फिर एक जो है नेक जिन रहता है, और एक रहता पाक जिन बोलते, देखो नेक जिन बोलते, पाक जिन बोलते, और एक बद जिन भी रहता है, एक बुरा जिन भी रहता, खबीस जिन भी रहता। ये क्या रहता? अब देखिए, जो मुसलमान रहा, कलमा पढ़ लिया, अब उसके बाद अमल कराओ, तो हम उसको क्या बोलते हैं? मोमिन बोलते हैं। अमल करने वाले को, यानी नमाजों की पाबंदी करा, रोजा रखा, जक़ात दिया, सदका करा, खैरात करा, अल्लाह तबारक व तआला की कुर्बत के हासिल करने के तमाम काम करा, तो वो होता मोमिन। इसी तरह जो सिर्फ इस्लाम कबूल किया, यानी जो सिर्फ कलमा पढ़ा, मुसलमान हुआ, जबकि जो है नमाज से उसका ताल्लुक नहीं, रोजे से उसका ताल्लुक नहीं, ना नमाज पढ़ता ना रोजा रखता। नहीं, बहुत सारे लोग होंगे ना हमारी नजरों में, कभी नमाज की उनको तौफीक नहीं होती, कभी नेक अमल करते सो कोई देखते नहीं उनको, बहुत सारे लोग रहते हैं ऐसे। तो इस तरह जो है उनको मुसलमान बोलते हैं। ये भी मुसलमान है, मगर इसको बोलते हैं हम मोमिन बोलते हैं, क्योंकि अमल करने वाला है। तो इसी तरह जो है नेक जिन, यानी जो है जो पाकी इख्तियार किए हुए रहते हैं, हमेशा जो है जो है नमाज रोजा वगैरह के जो पाबंद रहते हैं, वो नेक जिन। बद जिन कौन? अब जिनको नमाज रोजे से ताल्लुक नहीं है, जो है नमाज रोजे के करीब नहीं जाते, अल्लाह की कुर्बत हासिल करने के कोई काम नहीं करते, वो होते बद जिन, ठीक है। अब जिन्नात में जो है शादियां भी होती उनके पास, औलादे भी होती। यहाँ पहाड़ी पे जो है 9 नंबर पहाड़ी किशनबाग में एक जो है दरगाह हजरत महमूद शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह है। तो हजरत जब अपने ज़ाहिरी हयात में जलवा फिगन थे, जब ज़ाहिरी हयात में जब दुनिया में थे हजरत, तो हजरत जो है देखिए, वहाँ पास ही में तालाब भी है, हजरत की दरगाह के बिल्कुल पीछे तालाब है, उसको मीरालम तालाब का एरिया लगता है गालिबन, वो मीरालम तालाब का। तो हम उमूमन देखते हैं कि तालाबों में एक भंवरा आता, देखे ऐसा गोल 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 पानी फिरता तालाबों में, कभी देखे होंगे, नजर से गुजरा होगा हमारी। तो हजरत जो है अपने मुरीदीन और मुतक़ीदीन मुतवस्सिलीन के साथ बैठे हुए थे, तो दरगाह में जो है तुग़यानी आई, भौरा आया दरगाह में, वो दरिया में, तालाब में भौरा आया। तो जैसे ही भौरा आया, आप क्या करें, एक अपने शागिर्द को बुलाए, मुरीद मुत्तक़ीद मुतवस्सिल जो भी वहां पर था, उसको बुला के बोले वो ठिकरी तो उठा के लाओ। बोले ठिकरी रहती है ना, जो घड़े वगैरह जो है, जो मिट्टी के बर्तन के जो चीजें जो होती, जिसको हम ठिकरी बोलते हैं, बर्तन जब टूट आता तो उसकी ठिकरी बन जाती है ना, वो ठिकरी। वो बोले ठिकरी तो उठा के लाओ। बोले तो वो जो है ठिकरी उठा के लाया, वो खादिम आपका। आप क्या करे, उस पे जो है कुछ लिखे, उस पे ठिकरी पे लिख के बोले ले जाके भौरे में डाल दो। बोले अब उन क्या करा, हजरत का हुक्म था ले जाके डाल दो, बोले तो खामोश डाल देना ना। वो लिख जाते हल्लू देख लिया उस पर हजरत क्या लिखे, बोल के देख लिया, चीटिंग कर लिया, लिख जाके जो है भौरे में डाल दिया। अब जैसे ही भौरे में डाला, अंदर से जो है फल आने लगे, फ्रूट्स आने लगे, और मिठाइयाँ आने लगी किस्म किस्म की। बोले अल्लाह तो जो है खाने पीने से बहुत ज्यादा अपने नफ्स को जो है मारने के लिए बहुत ज्यादा रोकते। तो हजरत क्या करे, इशारा करे अपने मुरीदीन की तरफ, मुतकीनीन की तरफ, मुतवसिलीन की तरफ, खाओ लेके, बोल के। अब सब लेके जो है मजे मजे से उसको खाने लगे। अब इन चूंकि जो है देख लिया था क्या लिखे हजरत ठिकरी पे, अब इसको बोले गोया के फार्मूला मिल गया। दरगाह में, दरिया में, तालाब में अगर भौरा आया, तो जो है इसको मालूम हो गया, फार्मूला मिल गया, इसको क्या लिख के डालना, फिर डाले तो क्या आता, वो सब मालूम हो गया इसको। अब इन क्या करा, हाँ, थोड़े दिन के बाद फिर दरिया में जो है तालाब में वैसी भौरा आने लगा। भौरा आया तो जो है इन्हें शेखी बगारने के लिए अपने दोस्तों को ले गया। बोले चलो तुम्हारा जबरदस्त चीज दिखाता हूँ, बोल के लेके गया। अब लिख जाके फिर जो है ठिकरी पे वही चीज लिखा है इन्हें, लिख के दरिया में डाला। भौरा आया था, भौरे में डाला। अब डाला तो हुआ क्या, अब अंदर से जब पला निकल के, चप्पला पड़ने लगे, जूते पड़ने लगे, डंडे पड़ने लगे।
तो भागा सीधा हजरत के पास, बोले हजरत मालिक बचा लो मेरे को, ये क्या हो गया? बोले आप डाले तो जो है उसमें से जो है फल निकले, फ्रूट्स निकले, मिठाइयाँ निकली, और मैं भी वैसी सेम लिख के डाला ठिकरी पे, तो मेरे को जो है जूते पड़ रहे, डंडे पड़ रहे, ये क्या माजरा है? बोला। तो बोले क्या लिख के तो भी डाला था? बोले, तो बोला आप लिखे थे नहीं, जब मेरे से ठिकरी मंगा के लिखे थे ना, मुबारक हो मुबारक, अल्लाह तुमको जो है बार बार ये मंजर देखना नसीब करे, बोल के आप लिख के दिए थे ना? बोले हाँ लिख के दिया था, वही लेके जाके डाला। तो क्या हुआ? बोले बजाय मिठाइयाँ आने के जो है डंडे पड़ने लगे। अरे बोले बेवकूफ, वो जब भौरा आया था दरिया में, तालाब में, तो दरअसल वहां पे जिन्नात की एक बारात जा रही थी शादी की, तो मैं लिख के भेजा मुबारक हो मुबारक हो, अल्लाह तुमको जो है ऐसा मंजर फिर देखने को नसीब करे, बोल के मैं लिख के भेजा, तो अल्लाह खुश हो गए, मुबारकबादी दिए बोल के, अल्लाह जो है मिठाइयाँ भेजे, अल्लाह जो है फल फ्रूट्स भेजे मेरे पास। अब तू जब लिख के डाला, तो वहां पर जो है उनकी बारात नहीं बल्कि जनाजा जा रहा था उन लोगों का। अब जनाजा जा रहा, तो तू लिख के भेजा मुबारक हो, अल्लाह तुमको ये मंजर फिर देखने को नसीब करे, बोले तो कौन खामोश बैठते? इसलिए तेरे को डंडे पड़े, जूते पड़े, बोले। तो इससे वाकये से ये इल्म हमको होता कि जिन्नात में जो है शादियां भी होती, औलादे भी होती, जनाजे भी होते, सब चीजें होती उनके। जिस तरह इंसानों के पास मामलात है जिंदगी और मौत के, इस तरह उनके पास भी जो है तमाम मामलात है। जो उनमें काफिर है, जो बदकार है उसमें, उनको बोलते शयातीन, शैतान बोलते हैं उसको। अभी देखिए आयत, अब इसमें जो है पॉइंट नंबर 20 में अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में जो फरमाए, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि हमने तमाम जिन्न इंस को सिर्फ और सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया। वही बतला रहे हैं इसमें कि अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम जिन्न इंस को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया। अल्लाह ताला पैदा क्यों किया? हमें मकसद क्या है हमारे पैदा होने का? कि हम अल्लाह ताला की इबादत करें, इसके अलावा कोई मकसद नहीं है अल्लाह ताला का हमारे को पैदा करने का। मकसद एक ही है अल्लाह ताला का, हम जो है सिर्फ और सिर्फ उसकी इबादत करना। अच्छा, इबादत करना, अब यहाँ पर एक सवाल, अगर आप अगर कोई जवाब अगर दे सकते तो दीजिए इसका, कि दिन भर में 24 घंटे अल्लाह ताला हमको दे रहे, ठीक है? अब 24 घंटे में 8 घंटे हम सोने में निकाल दिए, तो बाकी जो घंटे बचे हमारे पास, 16 घंटे बचे। अब 16 घंटे में एक दो घंटे खाने के लिए भी निकाल दीजिए, दिन भर में जो भी हम खाएंगे, 3 टाइम 4 टाइम, 2 टाइम, 2 घंटे निकाल लीजिए। एक दो घंटे जो है बकाया जो मसरूफियत है हमारी, फारिग होना या फिर जो है लिबास पहनना बदलना, तमाम चीजें, एक दो घंटे उसके भी निकाल दिए, तो बच गए कितने? अब 12 घंटे। अब 12 घंटे अल्लाह ताला की हम इबादत कर सकते, 12 घंटे इबादत करते, दिन भर पूरी 5 वक्ता नमाजें अगर मिला लिए उसका हिसाब करें, तो 1 घंटे में इबादत होती है हमारी। चलिए 2 घंटे पकड़ लीजिए, 2 घंटे इबादत होती है हमारी। दीगर हम नमाज वगैरह जो भी हम अमल करते हैं इबादत, 5 वक्ता नमाजों को मिलाकर 2 घंटे हमारी इबादत होती है। फिर बच रहे हैं 10 घंटे। अब अल्लाह ताला बोल रहे हैं हम तुमको सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा करे, बोल रहे हैं। 10 घंटे हमारे तो ऐसी गुजर जा रहे हैं ना, नहीं मुलाजिमत में गुजर जा रहे हैं, कोई काम करने में गुजर जा रहे हैं, औरतें हैं तो तरकारी भाजी बनाने में, पकवान करने में, ये तमाम चीजों में 10 घंटे गुजर जा रहे हैं हमारे। तो फिर वो जो इबादत के लिए अल्लाह पैदा करा, उसका हक कहाँ से अदा हो रहा? नहीं, अदा नहीं हो रहा ना उसका हक। फिर उसका हक कैसे अदा करना हम? नहीं, हम ये चाह, अल्लाह ताला हमको इबादत के लिए पैदा करा ना, खाने पीने के लिए, तरकारी भाजी बनाने के लिए, नहीं बिरयानी मंदी खाने के लिए, लेग पीसा खाने के लिए तो अल्लाह ताला पैदा नहीं करा। अल्लाह ताला बोले हम तुमको सिर्फ इबादत के लिए पैदा करे, बोले अल्लाह ताला। तो अब यहाँ पर जो है बुजुर्गान दीन एक बात, एक नुक्ता बयान करते हैं, देखिए कि अल्लाह पाक जो है सिर्फ हमको इबादत के लिए पैदा करा। अब जो है हम खाना खाना मगर वो इबादत बन जाना। हम अगर जो है जरूरत से फारिग हो रहे हैं, बैतुल खला जा रहे हैं, वॉशरूम का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो वक्त भी जो है हमारा इबादत में आ जाना। हम सो रहे हैं तो वो वक्त भी हमारा इबादत में शामिल हो जाना। अगर ये चाह रहे हैं तो सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल करना, यानी जो है अगर सो रहे तो सोने से पहले की जो है सुन्नत जो तरीके बतलाए गए सोने से पहले, हम सुन्नत तरीके से अगर सोए, सोते वक्त की दुआ पढ़कर सोए, दाहिनी करवट सोए, बावुजू होकर सोए, आयतल कुर्सी जो है पढ़कर सोए, मुआवजतैन पढ़कर सोए, तो जितना वक्त हम सोएंगे तमाम का तमाम इबादत में गुजरेगा, तमाम का तमाम इबादत में। और उसके बाद उठ रहे, फ्रेश होने के लिए बैतुल खला के लिए जो है जा रहे हैं, वॉशरूम जा रहे हैं, जाने से पहले जो है दुआ पढ़कर दाखिल हुए, और बैठने की जो अंदर जाकर सुन्नत है उस तरह जो है फारिग होने के लिए बैठे। फिर जो है वापस बाहर निकलने के बाद फिर दुआ करे, तो वो जितना वक्त हमारा हुआ पूरे का पूरा इबादत। इस तरह खाने के लिए बैठे तो जिस तरीके से हमको बतलाया गया खाने के लिए, सुन्नत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारी रहबरी के लिए बतलाई गई,
कि इस तरह बैठकर खाना, इस तरह जो है खाना खाना, जिस जो सुन्नतें हैं खाने के लिए, जो दुआएं हैं, अगर उन दुआओं का एहतमाम करते हुए उस सुन्नतों का एहतमाम करें तो जितना वक्त हम खाने के लिए लगाएंगे तमाम का तमाम इबादत, जितना वक्त अगर पीने के लिए लगाएंगे सुन्नतों के मुताबिक पिए तो फिर पीना भी इबादत। इस तरह अगर मुलाजिमत करें तो फिर जो है हलाल और हराम की तमीज करते हुए, जिस तरह फिर काम भी है ना कि अगर जो है तिजारत हम कर रहे हैं तो हुजूर अलैहिस्सलात व तस्लीम फरमा रहे हैं कि सच्चा ताजिर अल्लाह के नजदीक महबूब है। इस तरह जो है तोल नाप नाप तोल में बराबरी रखना, नाप तोल में कमी करने वालों को अल्लाह तो अजाब शदीद देगा। इस तरह जो है अगर शरीयत के मुताबिक हम जो है कारोबार करें, तिजारत करें, शरीयत के मुताबिक इस तरह हम अमल करें तो जितना वक्त हम मुलाजिमत करेंगे, तिजारत करेंगे, वो तमाम का तमाम हमारा जो है इबादत में गुजरा। इस तरह जो है अगर सुन्नतों पर अमल करते हुए जिंदगी गुजारे तो दिन के 24 घंटे 24 के 24 घंटे इबादत में गुजरेंगे। अगर सुन्नतों से गफलत हो गई तो फिर जो है वो वक्त जो है हमारा इबादत में नहीं गुजरने वाला है। बैठने की सुन्नत, बैठने की सुन्नत क्या है साहब? बैठने की सुन्नत जो है आप दो दो जानू बैठ सकते हैं आप, यानी पैर खोलकर बैठ सकते हैं, या फिर जो है इस तरह घुटने मोड़ कर जो बैठते हैं ना उस तरह भी बैठ सकते हैं आप, या फिर जो है खाना खाने के लिए बैठ रहे हैं तो सीधा पैर उठा के बैठने का हुक्म है। उकड़ू बैठते बोलते हैं ना, सीधा पैर जो है अपना इस तरह सीधा पैर जो है इस तरह बैठने की सुन्नत है। आप सीधा पैर उठा के बैठना, अगर खाने के लिए बैठना सीधा पैर उठा के, अगर नहीं बैठ से सहूलत नहीं है तो फिर पैर बिछाकर, जिसको दो जानू बोलते हैं, दो जानू पे बैठ सकते हैं आप, जैसा चाहे बैठिए। बैठने की सुन्नतें है ना, वाकिफ है ना हम अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये जो है अल्लाह पाक फरमा रहे हैं वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम जिन्नों इंस को सिर्फ और सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया। बैतुल खला में बैठने की सुन्नत यह है कि बाएं पैर पर वजन डालकर बैठने का हुक्म है। बाएं पैर पर, लेफ्ट पैर पे, लेफ्ट लेग पे हम क्या करेंगे, जोर देकर बैठेंगे। लेफ्ट लेग पर जोर देंगे ज्यादा और उस तरफ बैठेंगे हम, क्योंकि जो है हमारे पेट का जो निजाम है, बाईं जानिब जो है हमारी नजासत का जो है जो बड़ी आंत होती वो बाईं जानिब होती, लेफ्ट साइड होती। तो इस तरफ जो है अगर हम सुन्नत तरीके के मुवाफिक अगर बैठेंगे बाईं पैर पर जोर लगाकर, इस चूंकि पेट दबेगा तो फिर अंदर जो है वो नजासत की बड़ी आंत है उसको भी जो है दबाव होगा, थोड़ा दबाव होने से फरागत भी जल्दी होती और सुन्नत भी अदा हो जाती, दोनों फायदे हैं उसके। और सीधा पैर खाते वक्त उठा के बैठना इस वजह से है क्योंकि जो गिजा की जो थैली है हमारी वो सीधी जानिब है। अब जब पेट के पास जो है आप बैठेंगे, घुटना और रान लगेगा, तो चूंकि जो है सीधा बैठने वाला आदमी दबा के खाता और एक पैर पे बैठ के खाना वाला आदमी जो है कुछ कम खाता, तो कम खाना चूंकि सुन्नत है वो सुन्नत भी अदा होती, दो फायदे उसके भी मिल जाते। बहुत सारे फवायद है, दो फायदे मैं आपको बजाहिरन बतला रहा हूँ। अब नंबर 21 देखिए, अल्लाह और उसके रसूल ने दीन की तमाम बातें, दीन की जितनी बातें हैं तमाम की तमाम बातें कुरान और हदीस में बतला दी। कुरान किसको बोलेंगे? अल्लाह ताला के कलाम को कुरान बोलेंगे। हदीस किसको बोलेंगे? हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम का कौल, फ़िल और अमल। तीन चीजें ध्यान में रखिए, इसका आसान सा तर्जुमा है, यानी हदीस का आसान सा मफहूम है। हदीस आखिर बोलते किसको? हुजूर, हुजूर का कौल, फ़िल और अमल, ये तीन चीजों का नाम हदीस। अब फिर भी जो है साहिब किताब इसकी तशरीह यूं फरमाते हैं, हदीस उसको कहते हैं जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जबान मुबारक से फरमाया, खुद किया, या जो आपके सामने हुआ और आपने सुकूत इख्तियार किया। इन तमाम चीजों का नाम, मजमूए का नाम है हदीस। तो दीन की तमाम बातें जो कुछ भी है ना कुरान और हदीस में अल्लाह ताला ने हमको बतला दी। ठीक है। एक जो है साहब जो है कसम खाए, बोले कि अगर जो है मैं अपनी बेटी के जहेज में दुनिया की तमाम चीजें ना दूं तो फिर जो है मेरी बीवी पर तलाक। बेटी हुई तो जिन्हों जहेज इकट्ठा करने के चक्कर में जो है बेचारे खत्म खा लिए। अगर मैं अपनी बेटी के जहेज में वो तमाम चीजें नाजू तो दुनिया में मौजूद है, दुनिया की तमाम चीजें, तो फिर मेरी बीवी पर 3 तलाक। इस तरह आप कसम खा लिया, कसम खाने को तो खा लिए। अब बच्ची जब तक बड़ी होते गई बहुत सारा जहेज इकट्ठा करे उन्होंने, मगर दुनिया की चीज कहां से इकट्ठा कर सकते? नहीं। एक महल्ले की चीजें बोले तो इकट्ठा करेगा कोई भी, अगर जो है अच्छा दौलतमंद है, खासा दौलतमंद है तो। दुनिया की तमाम चीजें बोले तो नहीं। कहाँ से उन जो है लाएगा, कहाँ से इकट्ठा करेगा? परेशान हुआ, परेशान होके जो है अब जो है मारे मार फिर रहा, मारे मार फिर रहा। जिस किसी मुफ्ती साहब के पास जाता वो ये बोलते नहीं भाई तलाक वाकई हो गई,
तेरी बीवी अब तेरे पे हराम हो गई, तलाक वाक़ई हो गई। अब दुनिया के जो है वो जो शहर में रहता था, अब वहां के तमाम मुफ्तियान निज़ाम के पास फिर गया, सब यही बोल दिए कि जो है नहीं, तलाक वाक़ई हो गई, तलाक वाक़ई हो गई, तलाक वाक़ई। आखिरकार जो है थक हार के एक मुफ्ती साहब के पास गया, उन्होंने भी बोले तलाक वाक़ई हो गई। फिर उन्होंने मशवरतन बोले जाके तुम इमाम आजम से क्यों नहीं पूछते, इमाम आजम से भी पूछ लिया करो, उन्होंने भी जो है कुछ मसले का हल बतला देते। लिहाजा इमाम आजम के पास गया, जाकर फिर वही जो है जब बोलने लगा तो आप बोले ठीक है, तुम अपनी बेटी के जहेज में जो है कुरान दे दो। तो कुरान का देना ऐसा है कि दुनिया की तमाम चीजें देने के बराबर है बोले, दुनिया की तमाम चीजें देने के बराबर है, और तलाक वाक़ई ना होगी बोले। तो अल्लाह पाक कुरान हकीम में आयत मुबारक इरशाद फरमाया, वला रतबिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन, जो कुछ जमीनों में है आसमानों में है तमाम का तमाम कुरान मजीद में मौजूद है बोले अल्लाह पाक। तो इस तरह जो है बीवी पर उसकी तलाक ना हुई। दुनिया की तमाम बातें और दीन का तमाम इल्म अल्लाह पाक जो है कुरान मजीद में जो है महफूज कर दिए। तो हमको जो है दीन की तमाम बातें कुरान और हदीस दोनों में अल्लाह पाक जो है बतला दिए। अल्लाह और उसके हबीब ने जो है दीन की तमाम बातें, जैसे कि अब जो है नमाज का एक मसला है, नमाज पढ़ाने का हुक्म है, फजर में इतने रकात, जोहर में इतने रकात, ये रकाते सुन्नत, ये रकाते नफल, ये रकाते फर्ज, ये जो है बज़ाहिर कुरान में नहीं है, तो इसके लिए हदीस का सहारा हमको लेना पड़ता। तो इस तरह जो है अल्लाह और उसके रसूल ने कुरान और हदीस में जो है दीन की तमाम बातें बतला दी। अब उसके खिलाफ कोई नई बात दीन में निकालनी दुरुस्त नहीं है। ऐसी नई बात को बिदअत कहते हैं। जो कुरान और हदीस में लिखे हुआ है बस उसी पे अमल करना। आप कोई नई बात दीन में अगर कोई निकाल रहा है तो उसको क्या कहेंगे साहब, उसको बोलेंगे बिदअत। बिदअत बोलेंगे उसको। हदीस मुबारका भी है, कुल्लु बिदअतिन दलाला व कुल्लु दलालतिन मिनन नार। हर खुली बिदअत, हर बिदअत खुली गुमराही है और हर बिदअत जहन्नम में ले जाने वाली है बोले। अब यहाँ पर जो है इस हदीस पाक को लेकर बाज नाअहल मुसलमान जो है ऐसे मुसलमान जो है शरीयत का मुकम्मल इल्म नहीं रखते, उनको इस हदीस से पाक सुना सुना के गुमराह करते। बोले तुम ये कैकू कर रहे हैं, ये बिदत है, वो कैकू कर रहे हैं, वो बिदत है, वो कैकू कर रहे हैं, वो बिदत है। अब मैं तफसीलात नहीं, बिल्कुल शॉर्ट अंदाज में आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि भोले भाले मुसलमानों को जो है खराब कर देते, उनका ईमान खराब कर देते। जबकि जो है बिदअत ये एक लफ्ज है, मगर इसकी बहुत सारी किस्में हैं। बिदअत की किस्में हैं। एक है बिदअत हसना यानी अच्छी बिदअत, दूसरी है बिदअत सय्यिया यानी बुरी बिदअत। अब दो किस्में आपको बता के मैं इसको थोड़ी तशरीह करके बात आगे बढ़ाता हूँ कि बिदअत हसना यानी अच्छी बिदअत। अच्छी बिदअत क्या होती, अच्छी बिदअत बोले तो उसको बोलेंगे जो है शरीयत में जिसको अच्छा समझा जाए, उलमा जिसको अच्छा समझ रही, अब फिर जो है वो दूसरे लोग भी अगर वो कर रही, तो वो जो ईजाद करा वो भी साहिबे जो है सवाब होगा, उसको भी सवाब मिलेगा। जो उनका देख के दूसरा अमल करा उसका भी सवाब उनको मिलेगा, जो तीसरा देख के अमल करा उसका भी सवाब उनको मिलेगा। उसको बोलेंगे बिदात हसाना, अच्छी बिदात। जैसा कि जो है हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम के जमाने में कुरान करीम जो है एक जगह पे जो हमारी किताबी शक्ल में है ना, हमारे हाथ में हम कुरान है, हम बज़ाहिर जो है आसानी से उसको खोल के तिलावत कर लेते। कोई भी पारा हमको निकालना है हम खोलते, औराक पलटाते, पारा निकालते, सूरत निकालते, उसकी तिलावत कर लेते। एक मुसहफ की शक्ल में है ना, नुस्खे की शक्ल में है हमारे पास। सहाबा के जमाने में ऐसा नहीं था, यानी हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम के जमाने में इस तरह नहीं था। हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम के जमाने में कुरान शरीफ एक जगह नुस्खे मुसहफ की शक्ल में नहीं था, बल्कि किसी को अच्छा हुजूर जब सुनाते तो सहाबा याद ही कर लेते थे। लेकिन बास कातिबी ने वही भी है, यानी हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम जैसे ही कोई आयत आप पर नाजिल होती सहाबा उसको लिख लेते। कहाँ लिखते, अब कोई जो है दरख्तों के छालों पे लिख लेते, कोई जो है चमड़ों पे लिख लेते, कोई जो है ठीकरियों पे लिख लेते, कोई पत्थरों पर लिख लेते। इस तरह जो है कुरान मुख्तलिफ लोगों के पास जितना उनके पास था अलग 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 रखे हुआ था। एक जंग हुई जो गालिबन जंग यमामा है, हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह के जमाने में हुई। तो उस जंग में तकरीबन 50 उपवास शहीद हुए। 50 उपवास जब शहीद हुए तो हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह सबसे पहले आपके जहन में ये बात आई, आप उठ खड़े हुए और सीधा अमीरुल मोमिनीन हजरत सैयदुना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह के पास गए और जाकर कहने लगे क्यों ना हम कुरान को जो है इकट्ठा कर लें। तो आप बोले ये बिदाती काम मैं नहीं करता। आप जैसे मशवरा फरमाया आप फौरन इनकार कर दिए, बोले जो हुजूर के जमाने में नहीं हुआ वो काम मैं नहीं करता, उसको बिदात बोलते हैं, बिदाती काम मैं नहीं करता बोल के आप फौरन इनकार कर दिए। तो आप कहने लगे कि चूंकि 50 हुफ्फाज शहीद हो गए, अब इस तरह जो है हमारे हुफ्फाज अगर शहीद होते गए
तो कुरान जो है हमको आगे पहुंचाना है, कुरान क़यामत तक पहुंचाना है, आगे कैसा पहुंचेगा फिर? तो आप क्या करें, सहाबा से मशवरा करेंगे, बल्कि बड़े बड़े अजिल्ला सहाबा जो भी थे तमाम की मीटिंग करें, तमाम का मशवरा हुआ, तबादला ख्याल हुआ। अब उसमें ये बात तय की गई कि ठीक है कुरान को हम अब जमा करेंगे बोल के। तो अब उसके बाद क्या हुआ, पूरे सहाबा जिन जिनको कुरान याद था वो सब 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 जो है कुरान जो है आयतें बतलाते गए, फिर एक जो है मुकर्रर किए गए, बाज़ाब्ता एक तंजीम बनाई गई, वो तहत जो है तमाम कामों की तकमील हुई। फिर कुरान हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह उनके ज़माने में जो है जमा हुआ। ठीक है, तो कुरान उससे पहले जो है किताबी शक्ल में नहीं था, किताबी शक्ल में आया तो ये बिदात है, ये हुजूर के जमाने में नहीं था। आज हमारे हाथ में जो कुरान है ये बिदात की एक शक्ल है, यानी बिदात है ये, लेकिन इसको बोलेंगे बिदात हसना, अच्छी बिदात। बिदात हसना बोलेंगे ना, अच्छी बिदात है ना ये। नहीं इसको पढ़े तो गुनाह हो रहा क्या? नहीं, किताबी शक्ल में अगर कुरान है हमारे पास, उसको देखिए पकड़िए छुए तो गुनाह हो रहा क्या? नहीं, सवाब ही मिल रहा ना। और एक जगह पूरा कुरान हमको मिल गया, बहुत सारे दुनिया में मुसलमान है जो हाफिज नहीं है, कुरान जिनको याद नहीं है, तो उनको पढ़ने को आसानी हो गई ना। जो हाफिज थे वो तो पढ़ लेते, लेकिन जो गैर हाफिज थे उनको पढ़ना कैसा? उनको अगर दिल बोला पढ़ना, कुरान पढ़कर उनको सवाब हासिल करना है, तो उनको कैसा हासिल करना? तो उनके लिए तो मुश्किल दे बात थी कि कुरान को वो एक जगह जमा अगर नहीं होता तो वो पढ़ नहीं सकते थे। इसीलिए जो है उनकी सहूलत, सबकी सहूलत, मुसलमानों की सहूलत के लिए क्या कर दिया गया, जमा कर दिया गया। अब सब मुसलमान उससे जो है फायदा उठा सकते। तो ये है बिदात हसना। इसी तरह जो है आज हम देखते हैं कि तरावीह की जमात जो है नमाज बाजमात अदा की जाती, तरावी की नमाज बाजमात अदा की जाती। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह के ज़माने में, दौरे खिलाफत में, आपके जो है तरावी जो है बाजमात अदा नहीं होती थी। जमाने रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में भी जो है तरावी जमात से नहीं हुई। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह के ज़माने में भी जो है जमात से नहीं पढ़े मुसलमान उसको। जब हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह का ज़माना आया तो एक जो है सहाबी है, गालिबा हजरत सईद बिन मुसैब रदी अल्लाह है, या फिर कोई और सहाबी है, उन्होंने जो है क्या करे, चंद मुसलमानों को लेकर जो है नमाज पढ़ाने लगे तरावी की। तो हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह उनका उधर से गुजर हुआ, तो आप देखिए, तो देखो आप उसको पसंद फरमाए, पसंद फरमाए कि आप क्या करें, फिर मुसलमानों पर जो है उसको लाजिम फरमा दिए। तो इस तरह जो है ये तरावी की जमात बिदत है, ये कोई हुजूर के जमाने में हुआ सो काम नहीं है, बिदत है। लेकिन जो है सहूलत कितनों को हो गई देखिए। अब जो गैर हाफिज है वो भी क्या करते हैं, मोहल्ले में एक हाफिज साहब आते रमजान के मौके पर, आकर मुकम्मल कुरान मजीद उन्हें सुना देते तरावी में, पीछे जितने सुने। हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम का फरमान है अस्सामिउ कल कारी, यानी सुनने वाला पढ़ने वाले की तरह है बोले। तो बेचारा जो नहीं पढ़ने वाला था कुरान, जो मुकम्मल तौर पे जिसको याद नहीं था, उसके लिए तो बड़ी मुश्किल हो जाती। तरावी में कुरान मजीद का एक खत्म करना, कम अज कम एक कुरान को सुनना, ये मसनून है, ये सुन्नत है। कम अज कम एक कुरान का सुनना पूरे रमजान में, तरावी में एक कुरान का सुनना जो है सुन्नत है, पढ़ना या फिर सुनना सुन्नत है। अब जो है जो गैर हाफिज थे उनके लिए तो मुश्किल थी, वो कैसा सुनेंगे कुरान को, कैसा पढ़ेंगे, उनके लिए तो मुश्किल का बात थी। तो लिहाजा जब इस तरह की सहूलत हुई तो क़यामत तक के आने वाले तमाम मुसलमानों को अब सहूलत हो गई। महल्ले में जो है, महल्ले की मस्जिद में एक हाफिज साहब आते, उन्हें तरावी सुनाते, और पीछे पढ़ने वाले हजारों लोग रहते, और उसमें गैर हाफिज भी रहते, मगर जो है वो सुन लेते, तो सुनने से उनको पढ़ने का सवाब मिल जाता। इस तरह जो है सबके जिम्मे से जो है वो सुन्नत जो है वो मसनून तरीका, जो मसनून है वो मसनून जो है साकित हो जाता। तो इस तरह जो है, हालांकि बिदअत है तरावी का जमात से पढ़ना, लेकिन चूंकि अच्छा काम है, लोग अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा अमल कर रहे हैं, तो अब उसको बोलेंगे बिदअत हसना, बिदअत हसना। ठीक है, बिदअत हसना उम्मीद कि आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। बिदअत सय्या के बारे में एक दो मिसालें देकर जो है बात खत्म करता हूँ। बिदअत सय्या देखिए आप, सबसे पहले जो है दरगाहों में जो है औरास के मामलों में, यानी उर्स शरीफ के मामलों में गाना बजाना, ये तमाम चीजें बिदअत सय्या है। ठीक है, बुजुर्गान की फातिहा करना, उनका उर्स करना, उनके पास जाकर फैज हासिल करना, ये तमाम बातें मैं इससे पहले की क्लास में बोल दिया कि सब सब शरीयत में जायज़ है। उनके वसीले से लेके दुआ मांगना भी जायज़ है, उनकी बारगाह में जाना भी जो है जायज़ है, वहां पर उनके वसीले से दुआ मांगना जायज़ है, सब चीज़ें हैं। ठीक है, लेकिन वहां पर जो है जो बाजा बजाना, नाचना, नहीं, ये तमाम चीज़ें जो है ये बिदअत सय्या में शुमार होगी। इसी तरह मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर झंडे फिराना लेके, मुंह पे अरश लगा लेना, डीजे बजाना, नहीं, ये तमाम चीजें, पटाखे फोड़ना, ये तमाम चीजें जो है बिदअत सय्या में शुमार होगी। जो एक शख्स भी जो है अगर इस तरह का अमल करेगा, उसको देख के दूसरा करेगा, तो उसका गुना सबका गुना मिलके जो है उसको बड़े पहले शख्स को गुना मिलेगा,
जिस तरह जो है बतलाया गया कि चूंकि दुनिया का पहला कत्ल जो किया हाबिल ने किया ना, पहला कत्ल, दुनिया का पहला कत्ल, कत्ल हुआ काबिल का, कत्ल करने वाला हाबिल। तो अब दुनिया में जितने मर्डर्स होते रहेंगे, अब कयामत तक जितने मर्डर्स होंगे ना, वो सब का गुना तो उनको मिलेगा ही, लेकिन उसका पहला गुना उसको भी मिलेगा। यानी पहले जो हाबिल किया था ना, वो सबका गुना उसको भी मिलेगा, उसको तो मिलेगा ही मिलेगा कत्ल करने वाले को। लेकिन चूंकि कत्ल का आगाज उसने किया था, इसलिए उसको भी वो गुना मिलेगा। इसी तरह जो है अगर कोई नई बिदात, ऐसी बिदात जो सय्या है, अगर किसी ने इजाद कर दिया, उसको देख के दूसरा भी करा, देख के तीसरा करा, उसका सबका गुना उसको मिलेगा। शादी वगैरह के मौके पर, दावतों के मौके पर जो है वीडियोग्राफी करना, औरतों को जो है एक गैर मर्द के सामने पेश करना बिदअत सय्या। लोग जो है इसको नहीं बोलते, इसकी तरफ नहीं आते, बात करे तो दिन की करते ना तो फिर खामोश हो जाते। नहीं, हमको हर मामले से, हर जाविये से सोचना है कि कौन सी चीजें जो है बिदात है। अब इस मामले में नहीं सोचते, औरतों को जो है वीडियो वाले के सामने पेश कर देते हैं। अब औरतें जो है वीडियो वाले के सामने हैं, अब उनसे जो है, अब वो वीडियो वाला बेचारा है गैर मर्द, उसको क्या मालूम दुल्हन कौन है। अब उसको बताते ये दुल्हन है, ये दुल्हन की अम्मा है, ये दुल्हन की छोटी बहन है, ये बड़ी बहन है, ये तमाम चीजें नहीं बतलाते। नहीं, नहीं बिदअत सय्या बोलेंगे ना इसको। नहीं, अब बिदअत सय्या, अब उसको देखा, उसको गुना, उसका देखा, उसका गुना। अब जितने करेंगे ना, वो आगाज करो सो वाले को भी गुना। अच्छा, बाद दफा होता खानदानों में मुकाबले ज्यादा चलते, उन्होंने ऐसा करे हम ऐसा करके बताते, उन्होंने ये करे हम ये करते, उन्होंने ये करे हम ये करते। अब खानदानों में इस तरह चलते, उन्होंने बड़े भाई वैसा करे तो छोटे भाई क्या करते, उनसे थोड़ा बढ़ के करते। और मंडले भाई क्या करते, हाँ वो दोनों ऐसा करे, मैं तो और ऐसा करता हूँ, वो थोड़ा और आगे जाके करते। तो इस तरह जो है जितने करेंगे ना, वो सब के सब जो है गुना हमें शामिल हो जाएंगे। वो सबका गुना उसको भी मिलेगा, वो पहले जो करा ना उसको भी मिलेगा, ये दूसरों को भी मिलेगा, वो पहले शख्स को भी मिलेगा। अच्छा, और एक बात मैं जो है अक्सर मैं हमारे बच्चों को बोलते रहता हूँ, वो बेचारा वीडियोग्राफर जो है जितने एंगलों से दुल्हन को देखता ना वो वीडियोग्राफी के दौरान, 50 एंगल से तो भी देखता हूँ। ऐसा कर, हाथ ऐसा रखो, देखता हूँ, हाथ वैसा करो, हाथ ऐसा करो, सर पे हाथ रखो, यहाँ हाथ रखो, इधर हाथ रखो, ऐसा चलो, वैसा ठहरो, जितने एंगल से तो उन्हें देखता ना, बेचारा शौहर उसकी 50 साल अगर दोनों मियाँ बीवी साथ में रहे, वो 50 साल जिंदगी में भी 50 एंगल से नहीं देखता हूँ। कभी बोलेंगे उन्हें तुम हाथ ऐसा रखो मैं देखता हूँ, ऐसा सरकन रखो मैं देखता हूँ, हाथ ऐसा पकड़ो मैं देखता हूँ, कभी बोलेंगे बेचारे को जरूरत ही नहीं है वो। नहीं, वो दूल्हा अभी देखा नहीं बेचारी को, ईजाबो कबूल हुआ खाली, अभी उन्हें दुल्हन से मुलाकात भी नहीं करा। उन्हें मुलाकात करने से पहले वो वीडियोग्राफर पूरे एंगलों से जो जितना मर्जी उसको आया पूरा घूर लिया, पूरा देख देख लिया उन्हें। अब बचाइज क्या वो बेचारे के वास्ते, उन्हें नहीं देखने के वास्ते कुछ नई चीज रही क्या देखने के वास्ते। सब जितने एक्शन थे, जितने जो है पोज इसको देना था, पूरे के पूरे गैर महरम को देके खत्म कर दिए। नहीं, अपने शोहर के वास्ते क्या बाकी रखी। तो बहर कर जो है ये तमाम बातों से हमको इज्तनाब करने की जरूरत है, ये तमाम कामों से हमको बचने की जरूरत है। हम भी बचना, हमारे घर वालों को भी बचाना। अल्लाह पाक का जो है फरमान है कि ए ईमान वालों, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। तो लिहाजा हम भी जो है बुरे कामों से बचना, और हमारे घर वालों को भी जो है बुरे कामों से बचाना। इंशाल्लाह जो है इसके बाद जो है, इसके बाद से इंशाल्लाह, यहाँ तो बिदअत तक पढ़ लिया ना, इसके बाद से इंशाल्लाह जो है कल की क्लास में हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हम तमाम के तमाम सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारे माँ बाप के सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा, तमाम उम्मत मोहम्मदिया के सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा। मौला करीम हमारी मगफिरत फरमा दे, हमारे माँ बाप की मगफिरत फरमा दे, तमाम उम्मत मोहम्मदिया की मगफिरत फरमा दे। इलाहा अला परवरदिगार आलम, जहाँ कहीं मुसलमान दुनिया में रहते बसते हैं मौला, तमाम मुसलमानों के जानो माल इज्जत और आबरू की हिफाजत फरमा। मौला करीम तमाम मुसलमानों के जानो माल इज्जत और आबरू की हिफाजत फरमा, खुसूसन इलाहा गजा के मुसलमानों की हिफाजत फरमा, फलस्तीन के मुसलमानों की हिफाजत फरमा, इलाहा आलमीन मस्जिद अक्सा को मुसलमानों के हवाले फरमा, मुसलमानों को खोया हुआ वक़ार अता फरमा, मुसलमानों को उरूज अता फरमा, हर मैदान में मुसलमानों को तरक्की अता फरमा। इलाहा आलमी मौला परचम इस्लाम का बोल बाला फरमा, इलाहा आलमी मौला बातिल का मुंह काला फरमा, इलाहा आलमी दुश्मनान इस्लाम का मुंह काला फरमा। इलाहा आलमी मौला हम तमाम के तमाम सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ फरमा, नेक अमाल करने की हमको तौफीक व हिदायत अता फरमा। इलाहा आलमीन तेरे और तेरे हबीब की प्यारी सुन्नतों पर, तेरे और तेरे हबीब की सच्ची पक्की इताअत करने की हमको तौफीक अता फरमा। तेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी प्यारी सुन्नतों पर हमको अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमा। इलाहा आलमीन परवरदिगार आलम, जो कुछ हमारे दिलों में जायज मकासिद है मौला तू बेहतर जानता है मौला, तमाम जायज मकासिद में कामयाबी अता फरमा। मौला करीम हमें जिनके वालिदैन दुनिया से गुजर चुके हैं मौला उनकी मगफिरत फरमा, उनके दर्जात में बुलंदी अता फरमा, जन्नतुल फिरदौस व इल्लियीन में आला से आला मकामात पर उनको फाइज फरमा। और वालिदैन जिनके हम में से बाहयात है मौला, तमाम के वालिदैन को मौला सेहत अता फरमा, खुसूसन मेरे वालिदैन करीमैन को मौला खूब सेहत अता फरमा।
मौला करीम खूब तंदुरुस्ती अता फरमा, खूब आफियत अता फरमा, खूब सलामती आता फरमा, उनकी उम्र इकबाल में खूब तरक्की आता फरमा। इलाह अलीमुल्ला उनके साए को इलाह अलीमुल्ला हम बच्चों के सरों पर देर पर आफियत और सलामती के साथ कायम दायम फरमा। इलाह अलीमुल्ला जो बच्चियां बिन बियाही घरों में शादी के लिए बैठी है मौला उनके लिए गैब से नेक जोड़ों का बंदोबस्त फरमा दे। इलाह अलीमुल्ला जो बे औलाद है मौला औलाद जैसी नेमत से माला माल फरमा। मौला जो बे औलाद है औलाद अता फरमा, जो इनको तूने औलाद अता फरमाई है मौला अपनी औलाद की अच्छी तरबियत करने की उनको तौफीक अता फरमा। इलाह अलीन मौला परवरदिगार आलम बच्चों को माँ बाप का अदब करने के वाला बना, माँ बाप की इज्जत करने वाला बना, माँ बाप का एहतराम और इकराम करने की तौफीक अता फरमा। इलाह अलीन मौला जितने लोग दुआओं के लिए कहे मौला तमाम के जायज मकासद मतलब को पूरा फरमा, जो मांगा वो भी अता फरमा, जो मांगने से रह गया अपने फजल करम से सरफराज फरमा। हम तमाम की दुआओं को हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम के वास्ते वसीले हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम के नालैन के तसद्दुक कबूल फरमा। व सल्लल्लाहु तआला व सल्लम अला खैरि खल्किही सय्यिदिना मुहम्मद व नूरि अर्शिही व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।